एक बिहारी की जिंदगी बिजली, पानी, सड़क तक नहीं है। अब बेरोजगारी, नौकरी, लाचारी इन सब चीजों पे है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा यूटर्न जिंदगी यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो चुके थे और पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न भी हो चुका है और अब अंतिम चरण बाकी है जो कि तीसरा चरण है। इसी टॉपिक पे मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ग्राउंड लेवल जो रिपोर्टिंग होती है उस पे जो बातें मेरे सामने आई हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ लोग का कहना है कि इस बार सरकार बदलने वाली है, कुछ लोग का कहना है कि ये सब हवा है, कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी है तो मुमकिन है, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कौन हम नहीं जानते, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह दे रहे हैं कि अब जो तीसरे चरण का मतदान है वो मोदी वर्सेस तेजस्वी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी का नाम आप बाद में लीजिए, पहले तेजस्वी लीजिए, क्योंकि तेजस्वी जो हैं वो बिहार के हैं और मोदी गुजरात के हैं या फिर दिल्ली के हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली लोगों का मिजाज क्या है और अगर मैं इस पे अपना विश्लेषण करूं तो ये तो चीज़ें सामने आ रही हैं कि हाँ, बिहार में जो बदलाव का जो बातें हो रही हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि बिहार ने पिछले 15 साल से एक ही सरकार को वोट दिया, जिताया और उन्हें मैंडेट देकर और मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। साथ ही साथ बिहार ने फिर से 15 साल राजद की सरकार में लगातार उन्हें वोट देकर, मैंडेट देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। 15 साल के बाद राजद को बदलकर बिहार के जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना था। कहीं ना कहीं 15 साल की सरकार नीतीश कुमार पे भारी पड़ने वाली है, ये तो यकीनन और 100% सच और सही बात है कि लोगों के मन में बदलाव की मानसिकता आ चुकी है। लेकिन तीसरे चरण का जो मतदान है, खास करके चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, इन दोनों जगहों पे, दोनों राज्यों में बीजेपी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। कहा जाता है कि चंपारण बीजेपी का गढ़ है। अब ये देखना है कि राजद इस बार कितना सेंध मार पाती है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जो कैंडिडेट तीसरे चरण के मतदान में हैं वो काफी दिग्गज कैंडिडेट हैं, जिनमें बीजेपी ने कुछ गलतियां भी की हैं, जैसे कि जो पुराने विनिंग कैंडिडेट हैं उनका टिकट काटकर, जो कि ये बीजेपी की काफी बहुत बड़ी गलती है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि राजद ने भी ऐसी चीजें की हैं, बट राजद ने टिकट उन्हें दिया है जिनसे उन्हें जीतने की उम्मीद है। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया था, जो डिजर्व करते थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और किसी और को दे दिया। तो ये जो है बीजेपी का एक माइनस पॉइंट है और इसके कारण बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो घटने वाला है। जदयू की मैं अभी तक बात नहीं किया, तो जदयू की मैंने इसलिए बात नहीं की है क्योंकि बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार को 15 साल से देखती आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने काफी डेवलपमेंट किया है। नीतीश कुमार के कारण आज कोई भी इंसान घर से रात को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, सुरक्षित जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्याएं उसमें नहीं आ रही है। लेकिन कब तक, आखिर ये एक मुद्दा, ये एक टॉपिक लेकर हम कब तक उन्हें जिताते रहे?
रोड प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब स्वर्गीय हो गए, उनके योजनाओं पे बिहार में सड़कें बनी। नीतीश कुमार ने उन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया और कार्य को सही से आगे बढ़ाया, तो बिहार की सड़कें बन गई, गांव-गांव सड़कें बनी, गांव-गांव बिजली आई, सब कुछ आया। लेकिन एक बिहारी की जिंदगी बिजली, पानी, सड़क तक नहीं है। अब बेरोजगारी, नौकरी, लाचारी, इन सब चीजों पे है। आप सबको मैं एक चीज बताऊं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद आप लोग अग्री ना हो, डिसअग्री हो सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के डेट में अगर आप जितने छोटे से छोटे काम सही तरीके से कर रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे इंसान है, तो आपको तो पहले जॉब नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो बहुत कम पैसा मिल रहा है। और अगर दिहाड़ी मजदूरी आप कर रहे हैं, ये कहकर मैं उन मजदूर भाइयों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि अगर आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं ग्रेजुएट होकर, तो आपकी जो पगार है, आपकी जो तनख्वाह है, उससे ज़्यादा पैसा आप उस दिहाड़ी मजदूरी में कमा सकते हैं, और कमा रहे हैं लोग। मैंने ऐसे कुछ लोगों को अपने सामने देखा है। तो ये हुआ बिहार के कंडीशंस पे मैंने बात की। और तीसरे चरण के मतदान में मैं आपको बता दूं कि देखिए, वोट परसेंटेज की बात करें तो नो डाउट राजद का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। बीजेपी जो है जदयू के बजाते काफी स्ट्रांग है, और पिछली बार का जो इलेक्शन है 2015 में जो हुआ था, जिसमें जदयू और राजद एक साथ मिलकर लड़ी थी, उसमें 33 सीटें जो है वो राजद लेकर आई थी, 20 सीट जो है वो बीजेपी का था, और 30 सीट जो था वो जदयू का था। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस बार तीसरे चरण में जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का भी बढ़ने वाला है और राजद का भी बढ़ेगा। देखना यह है कि ज्यादा किसका बढ़ता है, और यही वोट परसेंटेज बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम फाइनल करेगा कि कौन बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि काफी ज्यादा रुझान पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद आ चुका है, और ये जो 78 सीटों पे वोटिंग होने वाली है 7 नवंबर को, इसमें अगर जिस पार्टी का पलड़ा भारी हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर राजद का पलड़ा भारी हुआ तो नो डाउट राजद सरकार में आ रहा है 10 तारीख को, और अगर बीजेपी और जदयू का सरकार पलड़ा भारी रहा तो एक माइंड में डाउट हो रहा है। क्योंकि पहले चरण के मतदान में राजद को बढ़त मिलती नजर आ रही थी, दूसरे चरण में भी राजद थोड़ा बहुत जो है वो आगे दिख रहा है। जैसा कि तीसरे चरण के मतदान में जिस क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है उसमें बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है, तो अगर यहाँ पे बीजेपी ने अपने सीटों को संभाल लिया, अगर उनके कैंडिडेट जीत गए, तो फिर ये बिहार का जो इलेक्शन है ये दोबारा भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार फिर किसी की बनने नहीं जा रही है। तो ये जो तीसरा चरण का मतदान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है बिहार के वोटरों पे कि उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। हालांकि ग्राउंड लेवल पे हर किसी का अपना अपना सोच है, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, तो इस टॉपिक पे और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हालांकि अगर मैं बात करूँ चेहरे के ऊपर कि नीतीश कुमार, तेजस्वी, तो अगर नीतीश कुमार को आप 15 साल देख सकते हैं तो तेजस्वी को 5 साल के लिए क्यों नहीं देख सकते? आपको बिल्कुल देखना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक मैच्योर वाली बात जो है वो आपके दिमाग में खटकती है
नौवीं फेल वाली बात जो है वो अब दिमाग में नहीं रही, क्योंकि मैंने पर्सनली तेजस्वी के बहुत सारे भाषण जो हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैंने देखे हैं, और उनकी बातों से मुझे लगा कि हाँ, ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, नो नीड टू एक्सप्लेन एनी मोर अबाउट हिम कि वो क्या है।